तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इस वर्ड को समझ नहीं पा रहे। स्ट्रेटेजी, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, कुछ लोगों को ये जो वर्ड है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, कुछ लोगों को ये वर्ड जो है वो इंप्रूव कर रहा है। आप किस कैटेगरी में आ रहे हो और आपको कहाँ जाना है वो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको मैं अपडेट दे दूं कि भाई आप सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन जो है एनजीओ है, यहाँ पे आप अपना डोनेट कर सकते हो मनी, जो आपके चिल्ड्रन कोविड में है, जिन फैमिली को खाना नहीं मिल रहा है उनके लिए। ठीक है, या फिर आप पूरी फैमिली को अडॉप्ट कर सकते हो। मैंने आज ही एक फैमिली को पूरा अडॉप्ट किया है, तो आप पूरा ईयरली उनका जो कॉस्ट होगा वो आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है, आप जाइए गूगल पे फोन पे के ऊपर आप सीधा जाकर सेव डोनेट या उनके वेबसाइट पे आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, आप जाके अपने मर्जी से डोनेट कर सकते हो। ठीक है, चलो आज टॉपिक के ऊपर। तो जो स्ट्रेटेजी वर्ड है, मैंने इतना देखा है भाई कि कई लोग इसको लेके इतना ज्यादा अच्छे है कि भाई मतलब इतना ज्यादा पूछते रहते हैं कि स्ट्रेटेजी बताओ, ये बताओ, वो बताओ। ठीक है, और एक है भाई मानते ही नहीं, स्ट्रेटेजी कुछ होती नहीं है। और ये मैंने कई बार पढ़ा हुआ है कि भाई कई लोग बोलते हैं टॉपर्स स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते किसी की, खुद बनाते हैं। अब ये यहाँ पे पूरा गड़बड़ आ रहा है, देखो समझ लो। ठीक है, प्रॉपरली समझ लो कि स्ट्रेटेजी आपकी कभी भी एक डायरेक्शन होता है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हो, आपके नंबर यहाँ पे है। ठीक है, आपको जो भी नंबर आ रहे हैं, आपका टारगेट इतना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 400 आ रहे हैं, 600 लाने हैं। अब डायरेक्टली पाथ है भाई, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच दो। ठीक है, और कई सारे पाथ है, अनलिमिटेड पाथ है, ऐसे घूम के आओ। क्लियर, ऐसे आओ। ठीक है, बीच में कोई रास्ता लेके टर्न मार के ऐसे 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 आओ। ठीक है, अब आपको स्ट्रेटेजी या प्लानिंग होती है या किसी से एडवाइस लेना होता है, किसी से मेंटरशिप लेना होता है, वो ये होता है कि भाई अब ए से बी स्ट्रेट लाइन के थ्रू आओ, क्योंकि सबके पास टाइम की कमी है। अगर आप लॉन्ग रूट लेते बैठ जाओगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, तो आप अपने गोल तक पहुंच नहीं पाओगे। और ये 99% बच्चे करते हैं। ठीक है, 1% बच्चे होते हैं जो टॉपर बनते हैं, वो होते हैं कि भाई उन्होंने प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर पाथ चुन लिया। ठीक है, और स्मार्टली उस पर वर्क करते गए। तो आपको कभी भी अपने अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो डिजाइन करनी होती है, पहली चीज तो ये। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देखो अपने ये समझो कि भाई बहुत लोग बोलते हैं कि टॉपर जो होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाते हैं, किसी से पूछते भी नहीं है, कभी उन्होंने ऐसे वीडियोस देखे नहीं होते ना किसी। देखो ये समझो कि जो आपके अगर इंस्टीट्यूट में टॉपर्स है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनके कॉन्टेक्ट में सारे एचओडी जो होते हैं, सारे टीचर्स जो होते हैं कॉन्टेक्ट में होते हैं। क्या आपके कॉन्टेक्ट में सारे टीचर्स है? क्या आप उनसे कंटिन्यूसली बात करते हो? देखो अगर आप अपने टीचर, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपर है, वो आपने गया है टीचर के पास, भाई फिजिक्स टीचर है, कि सर मेरे को इस चैप्टर में दिक्कत आ रहा है, मैनेजर मैं कहीं देखा, मैं खुद जाता था भाई, मैं खुद जाता था कि मेरे को मैनेजर में दिक्कत आ रहा है, आप बताइए क्या करूँ इसके लिए। ठीक है, कहाँ मैं इंप्रूव करूँ? तो फिर वो बताते थे भाई यहाँ पे ये कर, ये फॉर्मूलाज की लिस्ट तू बना ले। ठीक है, यहाँ पे ये चीज करनी है तब तेरा इंप्रूव होगा। और मैं वो चीज करता था। बोलते थे भाई इस पे तो और 100 क्वेश्चन कर ले, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना, बढ़ जाएगा स्कोर। वो करता था, उससे स्कोर इंप्रूव होता था। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी में ही आता है। क्लियर, ये आपकी स्ट्रेटेजी में ही आता है, लेकिन ये आपका किसी टीचर ने दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, क्लियर, आपने देखोगे यूट्यूब पे बाढ़ लग चुकी है, हर वीडियो का टाइटल में वही होगा, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी। और कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी यूज ना करके उसको क्रिटिसाइज करते हैं, भाई स्ट्रेटेजी गलत है, और टाइटल कुछ और डाल देंगे कि हाउ टू स्कोर 300 मार्क्स, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ये। ठीक है, चलो ये चीज ध्यान रखना कि देखो स्ट्रेटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए, लेकिन आप बाकी लोगों से इंप्रोवाइज करके। ठीक है, भाई इसने क्या बताया, मैंने कई लोगों से सीखा है, इसने क्या बताया, इसने क्या बताया, ज्यादा देखो आपका टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कभी भी अपने पढ़ाई के टाइम पे कोई भी ऐसा वीडियो लगा के या किसी ऐसे लोगों से बात नहीं करता था। मैं कभी भी करता था रात को, ये जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिले खाना खाते हुए, ताकि मैं उसको इंप्रूव कर पाऊँ भाई। ठीक है, खाना खाते हुए मेरा ये था कि भाई 2 घंटे 1 घंटा ब्रेक लिया है, आधे घंटे में कोई मूवी देख ली या फिर जो भी कह रहे हो कि भाई शो देख लिया, लॉग देख लिया, और आधे घंटे में मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो प्रोडक्टिव है, किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लिया। कभी कभी होता है भाई, यूज होता है। ठीक है, समझ में आती है बंदे ने क्या गलती की, क्योंकि आपको उतना टाइम है नहीं। आप दूसरों से गलतियों सीखो और खुद को इंप्रोवाइज करो। तो अगर आप ऐसे यहां से ए से बी जा रहे हो, घुमा फिरा के जा रहे हो, तो आपको स्ट्रेटेजी है या कोई प्लानिंग है या किसी की एडवाइस है, चाहे वो एडवाइस किसी टॉपर की हो, चाहे वो एडवाइस किसी फेल्ड इंसान की हो, फिर मतलब जिसने नीट में कोई अच्छा काम नहीं किया, अच्छा स्कोर नहीं है, उसकी हो, आपको दिखाई पड़ेगा कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसने नीट क्रैक नहीं कर रखा, उसकी भी कुछ स्ट्रेटेजी होगी जो आपको काम देगी। क्लियर, तो सुनो, सबसे सुनो, मैंने भी यही किया। मैंने भी जो आपके बच्चे थे जिनका नहीं हुआ, उनसे मैंने बात की, भाई कि आपका लास्ट क्या गलती थी बताओ भैया। ठीक है, क्या गलती ऐसी की? ऐसा नहीं है भाई, हर क्रिटिसिज्म जो है आपका नेगेटिव नहीं होता, कुछ आपके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होते हैं। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको इन लोगों से भी सीखो जिन्होंने कुछ मतलब एग्जाम को क्रैक नहीं किया, ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद स्ट्रेटेजी वर्ड है, कुछ लोग बोलते हैं जरूरत ही नहीं है।
जरूरत है भाई, ठीक है। क्योंकि हम लोग कुछ बच्चे होते हैं जो 9th 10th 11th 12th 4 साल का फाउंडेशन कर रहे हैं, उनको पता है कि एमसीक्यू कैसे आते हैं, कैसे अप्रोच करा जाता है, कैसे पेपर देते हैं, जिनको प्रैक्टिस है। कई बच्चे होते हैं भाई फाइनेंशियली या उनको इतना एक्सपोजर था नहीं 9th 10th में, फाउंडेशन नहीं, जैसे मेरे 11th 12th में आके किसी उसको ड्रॉप लेकर पता चलता है भाई हाँ नीट देना है और नीट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, उसके लिए फिर दिक्कत आती है कि भाई इतने सारे बुक्स है, क्या चूज करें, इतने सारे जो है आपका मटेरियल्स है, कौन से क्वेश्चंस लगाए, टाइमिंग क्या होना चाहिए पेपर्स का, कितना घंटे में क्या खत्म करना चाहिए, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा, तो उसके लिए आपका पूरा प्लानिंग आता है। देखो मैं कहता हूँ कि कुछ लोग हैं, कई वीडियो आप देखते हो यूट्यूब के ऊपर भाई, मतलब सब सेम वीडियो होती है, स्ट्रेटेजी डाल देंगे नाम के अंदर, नीट स्ट्रेटेजी, और सेम वीडियो, एनसीईआरटी पढ़ना है आपको 3 मंथ के अंदर, ये करना है वो करना है। उनसे थोड़ा ऊपर उठो, ठीक है, वो देखो, अगर देखना है टाइम मिल रहा है देखो, जरूरत नहीं है तो मत देखो, छोड़ दो। लेकिन ऐसे देखो जहां पे आपको गलतियां पकड़ में आए कि ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी, ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है, ये गलती इन्होंने की थी तो ये नहीं करनी, ठीक है। अब देखो ये आता है आपका 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 2 मंथ स्ट्रेटेजी। देखो स्ट्रेटेजी आपकी मंथ की नहीं होती, आप 1 मंथ में नीट क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन आप मार्क्स जरूर इंप्रूव कर सकते हो। आप 1 मंथ में 0 से उठ के नीट क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मेरे लिए है, वापस बता रहा हूं, मेरे लिए है। अगर आप कर सकते हो चैलेंज करो, करके दिखाओ, चैलेंज करो करके दिखाओ भाई, 1 मंथ में नीट क्रैक कर सकते हो, करके दिखाओ, मना नहीं करता। तो मैं नेक्स्ट ईयर जो है बच्चों को बोलूंगा भाई ये हमारा एग्जांपल है जिसने 1 मंथ में इसका स्कोर 100 नंबर आ रहे थे, 50 नंबर आ रहे थे, इसने 650 नंबर ला दिए, क्लियर। सब कुछ बेस्ड एग्जांपल पे, मैंने जो देखा है एक्सपीरियंस है कि भाई 350 400 नंबर से आप सिलेक्शन पा सकते हो, क्लियर। मैंने ऐसा एग्जांपल नहीं देखा हुआ कि भाई 1 मंथ के अंदर किसी बच्चे ने 100 से 600 लाए। मैंने ये जरूर देखे हुए कि भाई 350 400 से 600 लाए, क्लियर, मैंने देखे हुए। तो मैं बता दो पॉसिबल है, ये चीज देखने कितना प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नहीं है तो खुद पहचानो। कई लोग पूछते हैं कि भाई ऐसे स्ट्रेटेजी दो, ऐसा कुछ बताओ कि हम लोग तुरंत क्रैक कर ले नीट, क्लियर, कि हम लोग कितना घंटा पढ़े ये बताओ, क्या अभी से पॉसिबल है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन, क्या अभी से पॉसिबल है, ठीक है। देखो अगर आप यही पूछने में हर वीडियो में कमेंट कर रहे हो कि अभी से पॉसिबल है, अभी से पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल जल्दी ही इम्पॉसिबल बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं सच बता तो पॉसिबल है, लेकिन ये थोड़े दिन के बाद जो है अभी जो पॉसिबल है वो आपका इम्पॉसिबल के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी भाई, ये चीज बिल्कुल भी आप अवॉइड कर लो, किसी को पूछो मत। कोई बंदा आपको देख के कैसे बता देगा कि पॉसिबल है या नहीं, उसको पता नहीं आपका कैलिबर क्या है, आप कितने मेहनती हो, आप कितने जुनूनी हो, ठीक है। आप उसको देख के या वो आपको देख के बिल्कुल जज नहीं कर सकता, ठीक है। वो जो बताएगा वो बताएगा खुद के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि भाई अगर तेरी जगह में होता तो ये मैं नहीं कर पाता, ठीक है। आप प्रूव कर लो उसको रॉन्ग। अगर वो बोलता है, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे पूछते हो कि क्या भैया मेरे 400 नंबर से 700 नंबर हो सकते हैं 3 मंथ के अंदर, क्लियर, अगर मैं ना बोल दूं तो आप नहीं करोगे, अगर मैं ना बोल दूं तो आप नहीं करोगे। ऐसे एक बात हुई मेरे बच्चे से, वो उसको बोल रहा था भाई 1 साल में ड्रॉप लेना है, उसका नंबर बहुत कम थे 200-300, तो 1 साल में ड्रॉप से आराम से 600 मार्क्स ला सकते हैं, 650 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको बोल रहा था भाई कर सकते हैं, लेकिन वो बोल रहा है आप बताओ, ठीक है, आप बताओ कि भाई हो पाएगा या नहीं। तो मैं उसको मना कर दिया, मैंने मना कर दिया भाई नहीं होगा, आप बता क्या करेगा। तो वो सीधा मना कर दिया, बोलता है कि मैं ड्रॉप ही नहीं लूंगा, फिर सर मैं ड्रॉप ही नहीं लूंगा। ये बात ही नहीं होती भाई, किसी का सुन के आप अगर ये करने लग गए, हर दिन आप अगर स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हो तो दिक्कत है। अपना फोकस होकर मुझे ये चीज करनी है, ये चीज फॉलो करनी है, इस तरह से मुझे अपना डायरेक्शन रखना है, और बाकी चीजों को उसमें इंप्रोवाइज कर चलो। मतलब ये चीज मैंने सीख ली नहीं, ठीक है। मैंने कई वीडियो देखे थे नीट के पहले जिसमें मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी देखी थी, ठीक है, उनसे मैंने सीखा कि भाई हाँ यहाँ पे ये गलती है। ये कुछ लोग मुझे पता है कि सिर्फ प्रमोशंस करेंगे, बहुत से प्रमोशंस भी आते हैं, ठीक है यार, ठीक है, लेकिन देखो आपने देखो कि मैं मोस्टली प्रमोशंस नहीं करता हूँ। मैंने बड़े बड़े ऑफर्स अभी मैंने मना कर दी कि प्रमोशन अभी नहीं करना, कंटेंट फोकस करना है, कंटेंट पूरा। तो होता क्या है कि मेरा लिंक हो जाता है भाई बताते वक्त, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि भाई कुछ बोल रहा हूँ, बीच में बोल दिया भाई ये लिंक है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो कभी कभी प्रमोशन में दिक्कत आता है, तो मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। काफी बच्चे मना कर दे, मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकी चीजें भी कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग है, ये सब चीजें से मेरी इनकम हो जाती है। यूट्यूब मेरा सोल पर्पस नहीं है, क्लियर, तो सोल इनकम का सोर्स नहीं कि भाई मैं जितना से उतना लूट लूँ, रोज ही प्रमोशन कर दूं, ये चीज मैं नहीं करता। आपने देखा होगा कहीं मैंने बताया नहीं होगा कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, आपने कभी सुना नहीं होगा मेरे मुंह से, ठीक है। कई बुक्स का मैंने एफिलिएट किया था कि भाई ये बुक अच्छे है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम में बता दूंगा भाई ये बुक्स भी अच्छे, ये बुक्स भी अच्छे। आपके 22 फॉलो के लिए, 23 फॉलो के लिए भी मैं आपके बुक्स पे वीडियो लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को फॉलो करते रहो, सारे अपडेट सारे जो भी आपका नीट रिलेटेड कंटेंट है वो आते रहेगा, बोर्ड का भी कंटेंट आएगा। आपको चीज ये ध्यान रखनी है भाई, इस वर्ड से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। स्ट्रेटेजी आपको कंस्ट्रक्ट भी करेगी, डिस्ट्रक्ट भी करेगी, क्लियर। अगर आप उसमें ज्यादा घुस गए कि भाई रोज ही देख रहे हो 50 वीडियोस, 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम, मैं तो देता था आधा घंटा इन वीडियोस पे, दिन का आधा घंटा मैक्सिमम, आप उससे कम रखिए, क्लियर। आपको मेरा वीडियो देखना है देखिए, नहीं देखना मत देखिए, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है,
लोग वीडियो बनाएंगे, आपको वीडियो देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए। लेकिन अगर आप वो बंदे हो कि भाई उन चीजों से भी सीख रहे हो तो आप इंप्रूव कर दोगे। जो मैंने देखा है, मैंने कई चीजों से सीखा है, ठीक है। कई सारे जेई वाले टॉपर्स से मैंने इंटरव्यू देखा है भाई, जेई के टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू देखे थे, यूपीएससी के मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे। क्यों देखे भाई, जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने देखे क्योंकि वहां से कुछ तो एक माइंडसेट मिलेगा कि भाई कैसे इस एग्जाम को डील करना है, और कहीं ना कहीं आप वो उसमें इंप्रोवाइज करके देते हो। लेकिन ये आपको देखना है जब जब आप फ्री हो, क्लियर। जब आप ऐसा नहीं कि भाई बीच में पढ़ाई कर रहे हो, आप 2 घंटे वेस्ट कर दिए, 3 घंटे वेस्ट कर दिए स्ट्रेटेजी में, ये नहीं करना है, क्लियर। किसी एक को फॉलो करो, एक बुक अच्छे से करो, एक मेंटर भी रखो भाई कि किससे बात करना है किससे नहीं, ताकि आप कंटिन्यूसली लिंक में रहो। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप भैया रोज वीडियो ला रहे हो, ठीक है। देखो मैं वीडियो ट्राई कर रहा हूँ 7 से 8 मिनट का रोज आए, ऑलमोस्ट वीक में 4 से 5 दिन है। होता क्या है, लॉकडाउन में आप घर पे हो भाई, ठीक है, किसी से लिंक नहीं है। कई बच्चे टीचर से बात करने में डरते हैं, मैंने देखा हुआ है। कई बच्चे टीचर से नहीं बात करते हैं, कई बच्चे जो है अपने फ्रेंड से बात नहीं करते हैं, किसी से मेंटर नहीं है, क्या करें। तो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई एटलीस्ट एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का आ जाए तो सही रहेगा। आप इंटरेक्ट करते रहोगे। टेलीग्राम पे हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको इंटरेक्शन पूरा देता हूँ कि भाई वीडियो डाल देता हूँ कभी कभी 1 मिनट का, 30 सेकंड का, ताकि इंटरेक्शन बना रहे। इंटरेक्शन इस समय जरूरी है, आपको कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। कनेक्ट रहो, एक से रहो, नहीं कि 10 जगह जा रहे हो, एक से कनेक्ट रहो, लेकिन मन से रहो, सही से रहो, ठीक है। तभी आपका नीट आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जरूर से फॉलो करना, और इस वर्ड को इतना भी नेगेटिव मत लो, इतना भी उसको मानो मत। स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग है बस, ठीक है। प्लानिंग कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो। बहुत लोग भाई स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते, एग्जीक्यूट करते ही नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते नहीं है। फर्स्ट स्टेप प्लानिंग, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग होते हैं रेडी, फिर हम लोग एम करते हैं, फिर हम लोग शूट करते हैं। समझ में आ रहा है, पहले एम करते हैं फिर शूट करते हैं। तो आपको पहले यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर आप एग्जीक्यूट करोगे, तभी आपका सक्सेसफुल रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो, कुछ भी डाउट हो पूछ लो। नया चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपका नॉन एकेडमिक कंटेंट आता रहेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कराते रहते हैं। चलो बाय बाय।